अल्ट्रॉन अर्थ पे से सभी इंसानों को मार डालना चाहता है, पर क्यों और कैसे, उसके लिए बने रहो वीडियो में। मैं स्लेंडर बीस्ट स्वागत करता हूँ सबका। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता माल को चैप्टर 3 के एपिसोड 30 में और दी थंडरबोल्ट्स मूवी के पार्ट 1 में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। हमें कुछ लोग दिखते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट रोबोटिक बॉडी में आर्क रिएक्टर फिट करता और आर्क रिएक्टर लगाते ही वो रोबोट अचानक से खड़ा हो गया और उठते ही वो अपने टास्क देखने लगा और उसे वहाँ पे एक लौता टास्क दिखा, इस पृथ्वी को बेहतर जगह बनाओ और इस पृथ्वी को बचाओ। वो रोबोट होश में आके बोला, इस पृथ्वी को बचाना है तो तुम इंसानों को मारना होगा। वो रोबोट उन प्रोफेसर पे हमला करता। सारे प्रोफेसर वहाँ से भागने लगते अपनी तस्वीर बचाकर। वो रोबोट हवा में उठ के चारों तरफ देखता तो कोई करता दिखता तो कोई अपनी जीएफ को चीट करता, कोई कुत्ते को मार रहा है तो कोई नदी में कचरा फेंक रहा है। वो रोबोट ये सब देख के हवा में ही बोला, इस पृथ्वी को बचाने का बस एक ही उपाय है, इंसानों को खत्म करना होगा। हमें दिखता सैंडमैन जो अपनी मिट्टी के साथ खेल रहा है। वहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस आके बोला, मेरे पास सजा कम करने की एक स्कीम है, बोलो लोगे। हमें दिखता सैंडमैन की गर्दन में रॉस बॉम्ब फिट कर रहा है और कह रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये बॉम्ब फूट जाएगा। हमें एलन ब्लॉन्स्की भी दिखता जो हाथ मिलाने जा रहा है सैंडमैन से, पर सैंडमैन उसे इग्नोर करता है। एलन ब्लॉन्स्की उसे बाहर मैदान में ले जाता और कहता ये है थंडरबोल्ट्स की टीम। सैंडमैन बोला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता, जैसे कि बूमरैंग, ऑलमाइटी डॉल और रफ और जेसिका जो कि एक ऑफिसर है रॉस के अंडर। और फिर आया रॉकेट। जी हाँ, अपना रॉकेट भी है इसमें। सारे प्लेन में बैठे पर तभी वहाँ पे नताशा रोमानोफ आ गई। एलन बोला, क्यों तू तो नई लाइफ शुरू करने के लिए गई थी ना। नताशा बोली, हाँ पर मैंने एक बच्ची को बचाते बचाते एक ऑफिसर को मार डाला। दरअसल ये बात हो रही है ए फोर्स ब्लैक विडो मूवी की। सारे प्लेन में बैठकर उड़ गए। हमें एक प्लेन में बूमरैंग सैंडमैन को तंग कर रहा है गलत गलत इशारे दिखाकर। फिर बूमरैंग ऑलमाइटी डॉलर को पकड़ता और कहता कि तेरा नाम डॉलर क्यों है, तू चलती फिरती नोट है क्या। ऑलमाइटी डॉलर बोला, मेरे नाम पे मत जा, बहुत पछताएगा। बूमरैंग बोला, ओह मैं तो डर गई और वहाँ पे हंसने लगा। फिर वो रॉकेट को बोला, हे तू एक कुत्ता है क्या। रॉकेट गुस्से में बोला, कुत्ता किसको बोला, चिंगे। तो बाजू में बैठा सैंडमैन बोला, तो फिर तू है क्या, एक लोमड़ी। रॉकेट बोला, लोमड़ी होगी तेरी माँ भड़वे, इसको खोलो सालो। बूमरैंग बोला, ये क्या खोलने की बात कर रहा है बे। रॉकेट बोला, अरे जाहिर गवार इस सीट बेल्ट को खोलने की बात कर रहा हूँ। एलन ब्लॉन्स्की ने आके लड़ाई को रोका और बोला कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए, सारे एक पैराशूट लेके कूद जाओ। रॉकेट पानी में कूदा पर वो तैर ना पाया और वो डूब के मर गया। सारे पानी में कूदे और उस बड़े से आइलैंड पर चढ़ गए। तभी वहाँ पे अल्ट्रॉन ने आके चिथड़े उड़ा दिए ऑलमाइटी डॉलर के। ब्लैक विडो घायल हो गई और जेसिका और एलन ब्लॉन्स्की को किडनैप कर गए अल्ट्रॉन के बोट्स। अल्ट्रॉन ने बूमरैंग की छाती में अपना हाथ घुसा दिया और उसको भी मार डाला। फिर अल्ट्रॉन ने रफ की गर्दन मरोड़ दी और ये सब मार कर देखकर सैंडमैन डर गया और वो पानी की तरफ भाग गया, पर वो भूल गया था कि वो मिट्टी से बना है, इसीलिए उसकी बॉडी पानी में पिघल गई। तभी थंडरबोल्ट रॉस बोला, दूसरी टीम का क्या हाल है। एक लड़की बोली, बस वो पहुंच ही गए हैं आइलैंड पे। तभी हमें दिखता बुल्सआई जो अपनी टीम के साथ आ रहा है उसी आइलैंड पे। और टीम में कौन कौन है, ग्रूट, बियरमैन, स्क्रिल गर्ल और मिस्टर फैंटास्टिक। फिर थंडरबोल्ट मूवी का टाइटल आता, एक अच्छा सा म्यूजिक बजता और हमें सारे जो मर गए उनकी लाशें दिखती। फिर दिखता बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर जो जेल साफ कर रहा है। वहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस अपनी टीम के साथ आता। एक बंदा बोला, अब ये बुल्सआई कौन है, सांड की आँख खाने वाला। रॉस बोला, ये है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर, ये कार्ड, पेंसिल, यहाँ तक कि एक मामूली से पेपर को भी हथियार बना के यूज कर सकता है और इसने कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी सी टक्कर दी थी। बुल्सआई बोला, तब मैं अपनी प्राइम में था। रॉस बोला, और कैप्टन अमेरिका भी अपनी प्राइम में ही था। बुल्सआई टोक कर बोला कि मैंने 99 बार बोला है कि मैं तुम्हारी थंडरबोल्ट्स की टीम में नहीं आना चाहता। रॉस बोला, सच में, क्योंकि इस बार तुमसे कोई मिलने आया है। हमें दिखती बुल्सआई की बेटी जो 17 साल की है, उसकी बेटी बोली कि मैंने अपने स्टेप डैड के घुंघरू तोड़ दिए। बुल्सआई बोला, क्यों तोड़े, वो एक रईस ज्यादा है। उसकी बेटी बोली, वो रईस ज्यादा नहीं है, वो हराम ज्यादा है। जब से आप मुझे छोड़कर जेल गए हो तब से वो मुझे सेक्सुअली हरेस करता है। मैं अकेली हूँ पापा। बुल्सआई बोला कि वो तो तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम है ना, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। उसकी बेटी बोली कि वो कुछ नहीं करती, ऊपर से वो कहती है कि मॉडर्न टाइम है, सौतेले बाप बेटी में ये चलता है। बुल्सआई इस पे कुछ नहीं बोला। उसकी बेटी बोली, पापा तो आप कुछ नहीं करेंगे ना। बुल्सआई बोला कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी बेटी गुस्से में बोली, मैं 7 साल की थी जब उसने मेरे आगे और पीछे उंगलियां डाली थी और आज मैं 17 साल की हूँ जब वो मेरे आगे और पीछे अपना औजार तो डालता ही है और घर में पड़ा हुआ
हुआ बेसबॉल बैट से लेकर लोहे की रॉड भी डालता है। और तुम बाप भी कैसे हो, शर्म आती तुझ जैसे नीच को अपना पिता कहने में। और वो वहाँ से चली जाती। बुल्जा अपने सेल्स की तरफ जा रहा होता और एक ऑफिसर उसको बोला कि रॉस बुला रहा है तुमको। बुल्जा आया रॉस के पास। रॉस बोला कि मैंने सुना तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना होने दे। बुल्जा बोला कि मैं इधर इस राफ्ट में 10 साल से हूँ तुम्हारे साथ, और मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है, इसलिए सीधा काम की बात कर। रॉस बोला तो ठीक है, काम की बात करते हैं। तुम्हारी बेटी ने उस आदमी के अंडे फोड़ दिए हैं, वो कभी बाप बनने के लायक नहीं बचा है, और इसलिए उसने तेरी बेटी पे केस कर दिया है। और तेरी बेटी के पास कोई सबूत या गवाह नहीं है कि वो आदमी तेरी बेटी को हरेस करता है, पर उसके पास जरूर एक गवाह है। बुल्जा बोला कौन है वो? रॉस बोला तुम्हारी एक्स वाइफ और तुम्हारी बेटी की माँ। बुल्जा बोला तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी बेटी को बचाने के लिए। रॉस बोला कि ज्यादा नहीं, बस मेरी थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड कर। बुल्जा अपना सर खुजलता और टेबल पर पड़े 3 पत्ती के कार्ड को लेकर रॉस पे मारता। रॉस तो हट जाता, पर वो मामूली सा कार्ड पूरी टीवी फोड़ देता। बुल्जा रॉस के पास आके बोला अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो यही हाल तेरे थोबड़े का होगा। रॉस सेवेजली बोला कि कौन कहता है कि तुम अपनी प्राइम में नहीं हो, चलो तुम्हें तुम्हारे टीममेट से मिलवाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चेक से लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाली है अल्ट्रॉन की मैडनेस देखने के लिए, तो करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।